क्या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? आज हॉर्मोज की लहरों से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। एक तरफ खाड़ी देशों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं ढालने की कगार पर हैं, और पेट्रोल गैस की किल्लत ने तो पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति कहा जाने वाला अमेरिका आज असहाय खड़ा है। वॉशिंगटन के पेंटागन से खबर आई है कि अमेरिका ने हॉर्मोज के संकट के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन जब दुनिया के सुपर पावर पीछे हट गए, तब समंदर के सीने को चीरते हुए एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने तेहरान से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। खबर है कि हॉर्मुज के उस चक्रव्यूह में जहां ईरान ने अंतरराष्ट्रीय जहाजों को रोककर पूरी दुनिया को घेरने की कोशिश की थी, वहां अब पासा पलट चुका है। ईरान जिसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था, आज वह खुद अपने ही जाल में फंस गया है। जी हां, आप इस तरह आपने सही सुना। जब कूटनीति विफल हुई और अमेरिका ने हार मान ली, तब भारत के समुद्री सम्राट आईएएस विक्रांत ने अकेले हॉर्मोज के मुहाने पर मोर्चा संभाल लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। भारत के दो और महाबली आईएएस विक्रमादित्य और दुश्मनों का काल आईएएस त्रिकंद भी ओमान की खाड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम उस सीक्रेट मिशन का खुलासा करेंगे जिसने वॉशिंगटन को हैरान और ईरान को परेशान कर दिया है। क्या अकेले विक्रांत ने ईरान की पूरी नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों खाड़ी देशों की किस्मत अब नई दिल्ली के हाथों में है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप भारत के उस प्रचंड प्रहार को देखेंगे जो भूगोल की लकीरें और इतिहास के पन्ने दोनों बदलने वाला है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस स्थिति को देखना होगा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। 2026 की शुरुआत के साथ ही खाड़ी देशों की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हॉर्मोज की जलसंधि, जो दुनिया की ऊर्जा की धमनी कही जाती है, वहां सुरक्षा के हालात इतने बिगड़ गए कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। तेल के कुएं शांत पड़ने लगे हैं, क्योंकि जहाजों को वहां से गुजरने की सुरक्षा गारंटी देने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर वॉशिंगटन से आई। दशकों तक समंदर का पुलिसकर्मी कहलाने वाला अमेरिका, जिसने हॉर्मोज और लाल सागर में अपने दर्जनों युद्धपोत तैनात कर रखे थे, उसने अचानक अपने कदम पीछे खींचने का संकेत दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक इसे अमेरिका की रणनीतिक विफलता कह रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च करने और कई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने के बावजूद अमेरिका वहां व्यापारिक जहाजों को वह सुरक्षा और भरोसा नहीं दे पाया जो एक वैश्विक व्यवस्था के लिए जरूरी है। खाड़ी देशों के सुल्तान और वहां की सरकारें आज हैरान हैं। जिन पश्चिमी शक्तियों पर उन्होंने दशकों तक भरोसा किया, संकट की इस घड़ी में उन्होंने हस्तक्षेप न करने की नीति अपना ली है। हॉर्मुज की उस संकररी गली में ईरान का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंतरराष्ट्रीय जहाजों को घेर कर उन्हें रोकने की घटनाएं आम हो गईं। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगीं और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच गई। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या अब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची जो समंदर के इस गुंडा राज को रोक सके और दुनिया को इस आर्थिक तबाही से बचा सके? जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने हाथ खड़े कर दिए, तब सबकी नजरें नई दिल्ली की तरफ मुड़ गईं। खाड़ी देशों ने भारत से उम्मीद भरी नजरों से मदद मांगी। भारत के सामने एक तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती थी और दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी। अब तक भारत केवल कूटनीति से बात कर रहा था, लेकिन जब कूटनीति की मेज पर समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए, तब भारत ने वह फैसला लिया जिसने दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जब खाड़ी देशों में उम्मीदें टूट रही थीं और अमेरिका पीछे हट चुका था, तब भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। भारतीय नौसेना के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक अकेले युद्धपोत ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर ऐसी चुनौती दी हो। खबर आई कि ईरान के प्रभाव वाले क्षेत्र में जब कुछ भारतीय व्यापारिक जहाजों को घेरने की कोशिश की गई, तो वहां अचानक समंदर का सीना चीरता हुआ आईएएस विक्रांत प्रकट हो गया। ईरानी नौसेना और वहां सक्रिय अन्य बेड़ों के लिए यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। उन्हें लगा था कि अमेरिका के जाने के बाद यह मैदान खाली है, लेकिन वहां खड़ा था 45,000 टन का वह फौलाद जिस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी थी।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अकेले विक्रांत ने हॉर्मोज के मुहाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर वहां का पूरा पावर डायनामिक्स बदल दिया। विक्रांत ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के नियमों के तहत एक सुरक्षा घेरा बना दिया। विक्रांत के डेक से जब भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो पूरे इलाके की निगरानी भारत के हाथ में आ गई। यह देखकर वह ताकतें जो अब तक जहाजों को घेरने का खेल खेल रही थीं, अचानक खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगी। जहाज घेर कर फंस गया ईरान। यह खबर रणनीतिक गलियारों में इसलिए फैली क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि हमारी नौसेना केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि वैश्विक व्यापार के रास्तों पर अनुशासन बनाए रखना भी जानती है। विक्रांत की इस प्रोफेशनल मौजूदगी ने उन ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो अब तक वहां के बेताज बादशाह बने बैठे थे। लेकिन अकेले विक्रांत का वहां खड़ा होना केवल शुरुआत थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक को पता था कि यह एक लंबी लड़ाई हो सकती है। दुश्मन की घेराबंदी को पूरी तरह खत्म करने और खाड़ी देशों के विश्वास को फिर से बहाल करने के लिए भारत ने अपनी सबसे बड़ी नेवल पावर को अनलॉक करने का फैसला किया। जैसे ही विक्रांत ने अपनी पोजीशन संभाली, विशाखापट्टनम और मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से 2 और ब्रह्मास्त्र समंदर के सीने पर उतर चुके थे। दोस्तों, एक वक्त था जब हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज जब हॉर्मोज की गहराई में हमारा विक्रांत खड़ा होता है तो दुनिया की महाशक्तियों के रडार्स भी सम्मान में झुक जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह वह लम्हा है जिसका इंतजार हमारे पूर्वजों ने किया था? यह वह भारत है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। अगर आज यह वीडियो देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर आपको गर्व है उस तिरंगे पर जो आज समंदर का नया कानून लिख रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आपका ये एक लाइक उन गद्दारों और दुश्मनों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की बढ़ती शक्ति को नीचा दिखाना चाहते हैं। अभी के अभी प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी की आवाज है जो भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आज शब्दों की नहीं, जज्बातों की बांड आनी चाहिए। हर भारतीय आज वहां जय हिंद, जय भारत की दहाड़ लगा दे। और हाँ, इस वीडियो को हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जहां लोग भारत की बुराई करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि शेर अब जाग चुका है। अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने भारत का सीना चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, हॉर्मोज की लहरों पर असली खलबली तब मची जब सैटेलाइट तस्वीरों ने पुख्ता किया कि अकेले विक्रांत की चुनौती अब एक ट्रिपल थ्रेट में बदल चुकी है। भारत का दूसरा विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर IAS विक्रमादित्य अपने पूरे बैटल ग्रुप के साथ हॉर्मोज की ओर बढ़ चुका है। लेकिन इस मिशन का सबसे साइलेंट और घातक हिस्सा है IAS त्रिकंद। त्रिकंद एक ऐसा स्टेल्थ फ्रिगेट है जो दुश्मन के रडार्स को चकमा देने में माहिर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि त्रिकंद का काम सिर्फ निगरानी करना नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करना है। जैसे ही यह तीनों महाबली एक साथ हॉर्मोज के मुहाने पर पहुंचे, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। जो ताकतें अब तक अंतरराष्ट्रीय जहाजों को घेरने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें समझ आ गया कि अब उनका सामना एक ऐसी शक्ति से है जो दुनिया के किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। भारत की इस ट्रिपल लेयर सुरक्षा ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो महीनों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश नहीं कर पाए थे। IAS विक्रमादित्य के लड़ाकू विमानों ने आसमान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। विक्रांत ने समंदर की सतह पर पहरा बिठाया और त्रिकंद ने पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। इसका असर यह हुआ कि खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल के टैंकर जो हफ्तों से डर के मारे बंदरगाहों पर खड़े थे, उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। खाड़ी देशों के हालात खराब। यह हेडलाइन अब वैश्विक रक्षक में बदलने लगी। उन देशों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि भारत ने बिना किसी आक्रामक कार्यवाही के सिर्फ अपनी कूटनीतिक दृढ़ता और सैन्य शक्ति के सही प्रदर्शन से उस रास्ते को फिर से सुरक्षित कर दिया जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जो अब तक केवल पश्चिमी देशों की नौसेनाओं की चर्चा करता था, वह भी भारत के साइलेंट डोमिनेंस को देखकर अचंभित है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने इतनी जटिल समस्या का समाधान इतनी शांति और पेशेवर तरीके से कैसे निकाल लिया। हकीकत यह है कि भारत ने हार्ड पावर और ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी का वह संतुलन दिखाया है
जो दुनिया की नई व्यवस्था की पहचान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है जो आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। हॉर्मोज की इन लहरों पर भारत का यह बढ़ता प्रभाव देखकर केवल पश्चिम के देश ही हैरान नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में भी सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान, जो अक्सर इस मुगालते में रहता था कि वह अरब सागर के व्यापारिक रास्तों में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है या चीन की मदद से भारत को चुनौती दे सकता है, आज वह भारतीय नौसेना की इस विशालकाय तैनाती, अद्भुत प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता और अत्याधुनिक रडार सिस्टम को देखकर पूरी तरह खामोश है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में इस बात की हलचल है कि जब भारत के 3 महाबली विक्रांत के प्रथम विक्रमादित्य और त्रिकंद एक साथ हॉर्मज के मुहाने पर गरज रहे थे, तब दुनिया ने साफ देख लिया कि इस समंदर का असली और इकलौता क्षेत्रीय सुल्तान कौन है। दूसरी तरफ चीन, जो पिछले 1 दशक से अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के जरिए भारत को चारों तरफ से समंदर में घेरने की साजिशें रच रहा था, आज उसके बड़े बड़े रणनीतिकार भी माथा पीट रहे हैं। बीजिंग के थिंक टैंक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत अपनी मुख्य भूमि से हजारों मील दूर दुनिया के सबसे खतरनाक चौक पॉइंट पर इतनी तेजी, सटीकता और युद्ध कुशलता से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेगा। चीन के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है कि 2026 का नया भारत अब केवल अपने तटों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का अनअनाउंस्ड गार्डियन और ग्लोबल सिक्योरिटी का नया केंद्र बन चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस अभूतपूर्व सफलता ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के दशकों पुराने प्रभाव और उसकी विस्तारवादी नीतियों को एक ही झटके में पीछे धकेल दिया है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश, जो कल तक सुरक्षा के लिए केवल बीजिंग की दादागिरी या वॉशिंगटन की सुस्त मदद की ओर देखते थे, आज वे नई दिल्ली की निस्वार्थ सुरक्षा नीति और मजबूत इच्छा शक्ति के कायल हो चुके हैं। भारत ने आज समंदर के बीचों बीच यह साबित कर दिया है कि वह किसी देश की संप्रभुता या समंदर हड़पने के एजेंडे पर काम नहीं करता, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के महान आदर्शों पर चलते हुए पूरी दुनिया की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। यह भारत की मस्कुलर डिप्लोमेसी और फौलादी इरादों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमने किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया, किसी देश की सीमा पर एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि केवल अपनी जांबाज मौजूदगी और स्वदेशी तकनीक के दम पर उस अशांत इलाके में शांति स्थापित कर दी जहां दुनिया के सुपर पावर्स फेल हो गए थे। दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के इन 3 जहाजों ने वह कैसे कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की वह ताकत है जो आज के भारत को सबसे अलग बनाती है। भारत ने किसी का पक्ष लेने के बजाय वैश्विक सुरक्षा को अपना धर्म बनाया। जब अमेरिका ने अपने हाथ खड़े किए तो भारत ने यह साबित कर दिया कि वह केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया की लाइफलाइन का रक्षक बनने की क्षमता भी रखता है। इस पूरे मिशन में आईएएस त्रिकंद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। त्रिकंद में लगा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इतना उन्नत है कि इसने हॉर्मोज के उस पूरे इलाके में एक ऐसा डिजिटल ब्लैकआउट पैदा कर दिया जिससे विरोधी ताकतों के ड्रोन और मिसाइल नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय हो गए। यह भारत की उस साइलेंट पावर का प्रदर्शन था जहां बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। आज खाड़ी देशों की सरकारों ने राहत की सांस ली है। जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेल के व्यापार पर टिकी हैं, उनके लिए भारत का यह कदम किसी संजीवनी से कम नहीं था। भारत ने यहाँ अपनी सॉफ्ट पावर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत का उद्देश्य किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय या पार्श्वीय जल मार्गों पर शांति बनाए रखना है। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश, जो कल तक भारत की बढ़ती शक्ति से संशय में थे, आज तिरंगे के सामने नतमस्तक हैं। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होगी। यह 2026 का वह भारत है जो अब केवल रिएक्ट नहीं करता बल्कि लीड करता है। हॉर्मोज की लहरों पर विक्रमादित्य और त्रिकंद की मौजूदगी यह गवाही दे रही है कि आने वाली सदी एशियाई सदी है और उस सदी का नेतृत्व भारत के सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, जब दुनिया के नक्शे पर हॉर्मोज की इस बिसात को देखा जाता है
तो समझ आता है कि भारत ने केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि एक नए वैश्विक सुरक्षा सिद्धांत की नींव रख दी है। आज पेंटागन के बंद कमरों में इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि जिस चुनौती के सामने उनके सुपर कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स बेअसर साबित हो रहे थे, वहां भारत के स्वदेशी तकनीक से लैस बेड़े ने कैसे एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। दरअसल यह भारत की उस एक्ट वेस्ट नीति का चरमोत्कर्ष है जिसे दुनिया अब तक केवल कागजों पर देख रही थी। विक्रांत की गड़गड़ाहट ने तेहरान के रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हो सकती है। हॉर्मूज की जलसंध, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां भारत का तिरंगा लहराना यह साफ संदेश है कि अब ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पश्चिमी देशों के रहमोकरम पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली की मर्जी पर टिकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब खाड़ी के सुल्तानों ने वॉशिंगटन के बजाय नई दिल्ली को फोन किया, तब वैश्विक शक्ति के तराजू में भारत का पलड़ा कितना भारी हो गया होगा? यह वह पल था जब दुनिया ने माना कि अमेरिका भले ही एक बड़ी शक्ति हो, लेकिन इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब सिर्फ और सिर्फ भारत है। आज समंदर के उस संकरे रास्ते पर जहां ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अपनी छोटी नावों और मिसाइल बोट्स के दम पर दुनिया को डराया करती थी, वहां जब आईएएस विक्रमादित्य के मिग-29 के लड़ाकू विमानों ने सोनिक बूम पैदा किया, तो समंदर की लहरों के साथ साथ दुश्मनों के हौसले भी कांप उठे। यह केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक लाइव कॉम्बैट रेडी डिप्लॉयमेंट था जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी खतरे को उसकी जड़ में जाकर खत्म करने का मादा रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने यहां प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी का परिचय दिया है। हमने किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन हमने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नस को दबाने की कोशिश की गई, तो भारत का यह प्रचंड प्रहार उसे काट कर रख देगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसे वह भारत को घेरने की मास्टर प्लान समझता था, आज वह मोतियों की माला हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह में बिखर चुकी है। चीन के ग्वादर पोर्ट से लेकर जिबूती के बेस तक हर जगह चीनी जनरल इस बात से परेशान हैं कि अगर भारत ने हॉर्मुज को इस तरह कंट्रोल कर लिया, तो उनकी पूरी वन बेल्ट वन रोड योजना एक झटके में ठप हो जाएगी। यह भारत का वह चेकमेट है जिसने बिना युद्ध लड़े ही आधी जीत हासिल कर ली है। लेकिन असली रोमांच तो आईएएस त्रिकंद की उन खामोश गतिविधियों में है जो रडार की नजरों से बचकर समंदर की गहराई में छिपे दुश्मनों का काल बन रही हैं। त्रिकंद का सोनार सिस्टम इतना संवेदनशील है कि वह कई नॉटिकल मील दूर से ही किसी भी संदिग्ध हरकत को भांप लेता है। जब ईरानी पनडुब्बियों ने खामोशी से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो त्रिकंद के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ने उनके संचार को इस तरह जाम कर दिया कि वे अंधे और बहरे होकर समंदर में भटकने लगे। यह भारत की साइलेंट किलिंग क्षमता का वो नमूना है जिसे देखकर रूसी और अमेरिकी इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। दुनिया के बाजार जो तेल की कमी के डर से त्राह कर रहे थे, आज वे भारत के इस साहस को सलाम कर रहे हैं। टोक्यो से लेकर पेरिस तक के स्टॉक एक्सचेंज आज भारत की नौसेना की मजबूती पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जीत का एक और पहलू है हमारी स्वदेशी ताकत। विक्रांत के हर पुर्जे में, उसके हर स्टील की प्लेट में और उसके ऊपर उड़ने वाले हर विमान के इंजन में 140 करोड़ भारतीयों का पसीना और भरोसा जुड़ा है। यह वह आत्मनिर्भर भारत है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हम अब केवल हथियार खरीदने वाले देश नहीं, बल्कि समंदर के सबसे घातक हथियार बनाने वाले और उन्हें कुशलता से चलाने वाले ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विश्लेषक यह कहते हैं कि भारत की नौसेना अब एक ब्लू वाटर नेवी से बढ़कर एक ग्लोबल स्टेबलाइजिंग फोर्स बन गई है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्या आपको याद है 1971 का वो दौर जब अमेरिका का 7वां बेड़ा हमें डराने के लिए हिंद महासागर में घुस आया था? आज 2026 में वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही अमेरिका अब भारत की ओर देख रहा है कि कोई तो आए और इस वैश्विक संकट का समाधान निकाले। यह बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे सालों की तपस्या, रणनीतिक धैर्य और प्रधानमंत्री का वह अटूट संकल्प है जिसने भारत की विदेश नीति को डिफेंसिव से असर्टिव बना दिया है। आज खाड़ी के देशों में रहने वाले लाखों भारतीय कामगार जब समंदर की क्षितिज पर विक्रांत की परछाई देखते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी रक्षा के लिए उनकी मातृभूमि ने अपना सबसे बड़ा रक्षक भेज दिया है। यह भरोसा ही भारत की असली सॉफ्ट पावर है। संगीत, लेकिन चुनौती अब भी खत्म नहीं हुई है। हॉर्मोज का यह मुहाना अब एक ऐसा ग्लोबल अखाड़ा बन चुका है
जहां हर महाशक्ति अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। ईरान भले ही अभी पीछे हटा हो, लेकिन उसके पीछे खड़ी अदृश्य ताकतें अभी भी साजिशों के जाल बुन रही हैं। भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इस मोमेंटम को बरकरार रखना। विक्रमादित्य और विक्रांत की यह जोड़ी, जो पहली बार किसी युद्ध जैसी स्थिति में एक साथ तैनात हुई है, उनके बीच का तालमेल और कैरियर बैटल ग्रुप की मार्क क्षमता को देखकर दुश्मन अब सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भारत ने अपनी नेवल डिप्लोमेसी के जरिए ओमान, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ जो गहरे संबंध बनाए हैं, वे आज इस संकट की घड़ी में भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। इन देशों के बंदरगाह अब भारतीय नौसेना के लिए खुले हैं, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बीजिंग को लग रहा था कि वह पैसे के दम पर इन देशों को अपनी ओर कर लेगा, लेकिन भारत ने अपने शौर्य और ईमानदारी से इन देशों का दिल जीत लिया है। आज समंदर के सीने पर जो भारत की गर्जना सुनाई दे रही है, वह केवल हॉर्मोज तक सीमित नहीं रहने वाली है। यह आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का जलसंध तक गूंजने वाली है। भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अब कोई भी विस्तारवादी ताकत चुनौती नहीं दे पाएगी। त्रिकंद, विक्रांत और विक्रमादित्य यह केवल 3 जहाज नहीं है, यह भारत के 3 स्तंभ हैं, जिन्होंने 21वीं सदी के समंदर का नया विधान लिख दिया है। जब भारत के रक्षा मंत्री ने दिल्ली के वॉर रूम से इस मिशन की समीक्षा की, तो उन्होंने साफ कहा था कि भारत किसी को डराने के लिए नहीं, अब कब तक से नहीं, बल्कि शांति की बहाली के लिए खड़ा है। और आज वही शांति हॉर्मोज की लहरों पर लौटती दिख रही है। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी छिपी है। भारत की नौसेना अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के उस दौर में पहुंच चुकी है जहां हमारे जहाज, सैटेलाइट्स और ड्रोन एक ही दिमाग की तरह काम करते हैं। अगर दुश्मन की तरफ से एक भी गलत कदम उठाया गया, तो त्रिकंद के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलें चंद सेकंडों में उनका नामो निशान मिटा देंगी। यह वह घातक सटीकता है जिसने ईरान की पूरी नेवल स्ट्रेटजी को चेकमेट कर दिया है। आज हर देशवासी को यह समझना होगा कि समंदर में मिली यह जीत केवल सेना की जीत नहीं है, यह भारत के हर उस वैज्ञानिक की जीत है जिसने रात दिन एक करके इन महाबलियों को तैयार किया। यह हर उस टैक्स पेयर की जीत है जिसने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। जब हम प्रेरणा मार्ग पर इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाना है जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जा रहा है। हॉर्मोज की लहरें आज साक्षी हैं कि एक नया सूर्योदय हो रहा है, और इस बार उसकी चमक भारत के शौर्य से पैदा हुई है। क्या आप तैयार हैं उस नए भारत का गवाह बनने के लिए, जो अब लहरों पर हुकूमत नहीं, बल्कि उन पर न्याय और सुरक्षा का पहरा बिठा रहा है? यह मिशन अभी भी जारी है, और पल पल बदलती इस स्थिति में भारत का अगला कदम क्या होगा, यह जानने के लिए पूरी दुनिया अपनी सांसें रोके खड़ी है। हॉर्मोज की इन लहरों पर मची खलबली के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की नौसेना भारत के इस ट्रिपल थ्रेट के सामने पूरी तरह घुटने टेक देगी? रक्षा सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार तेहरान के सैन्य अड्डों पर इस वक्त आपातकालीन बैठकें जारी हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका के हटने के बाद वे इस समुद्री मार्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे, लेकिन आईएएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य की जुगलबंदी ने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। भारत की इस रणनीतिक घेराबंदी ने केवल ईरान को ही नहीं, बल्कि उन ताकतों को भी सकते में डाल दिया है जो पर्दे के पीछे से इस तनाव को हवा दे रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने डिप्लोमेसी ऑफ आयरन का परिचय दिया है, यानी शांति की भाषा, लेकिन हाथ में फौलादी ढाल लेकर। इधर खाड़ी देशों के बाजारों में फिर से रौनक लौटने लगी है। जो तेल टैंकर हफ्तों से समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए थे, अब वे भारतीय नौसेना के सुरक्षा घेरे में अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़े ब्लैकहोल से बचा लिया है। अगर भारत ने समय रहते यह साहसिक कदम नहीं उठाया होता, तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी होती। प्रेरणा मार्ग को मिली जानकारी के मुताबिक भारत का यह मिशन केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत की मैरिटाइम सुपीरियरिटी को अंतिम रूप देने की कवायद है। चीन, जो अब तक अपने जासूसी जहाजों के जरिए इस इलाके की रेकी कर रहा था, उसने अचानक अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया है।
IES त्रिकंद के उन्नत रडार सिस्टम ने चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ को जिस तरह नाकाम किया, उसने बीजिंग को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है, जो अपनी सीमाओं के बाहर भी न्याय और व्यवस्था का परचम लहराना जानता है। समंदर की इन गहराइयों में छिपे खतरों को भांपने के लिए अब भारत के P-8I टोही विमान आसमान से अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे जैसे यह मिशन आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली के अगले आदेश पर टिकी हैं। क्या भारत यहां एक स्थायी बेस बनाने की ओर कदम बढ़ाएगा, या फिर यह मिशन वैश्विक शक्तियों के लिए एक नई सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट पेश करेगा? हॉर्मुज की इन तपती लहरों पर भारत के जांबाज नौसैनिकों का जज्बा आज हिमालय से भी ऊंचा दिखाई दे रहा है। दुश्मन भले ही घात लगाकर बैठा हो, लेकिन तिरंगे की छांव में खड़ा भारत का हर एक युद्धपोत आज अपनी मिट्टी की कसम खाकर समंदर का नया इतिहास लिख रहा है। अभी यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि समंदर की शांति के पीछे अक्सर एक बड़े तूफान की आहट छिपी होती है। आज जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं, तो याद रखिए कि समंदर की उन खारी लहरों और तपती धूप में हमारे जांबाज नौसैनिक दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनका यह शौर्य, उनका यह संकल्प ही है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। क्या आपको भी अपने देश के इन समुद्री योद्धाओं पर गर्व है? क्या आपको भी लगता है कि भारत अब वाकई एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है? अगर आपके दिल में भी आज गर्व की लहर दौड़ रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर दुनिया को बता दीजिए कि भारत के वीर अब रुकने वाले नहीं हैं। आपका एक लाइक हमारे जवानों के लिए आपका डिजिटल सलाम है। इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुंचाएं। इसे WhatsApp, Facebook और Twitter पर शेयर करें, ताकि हर देशवासी को पता चले कि समंदर का नया सिकंदर अब हमारा भारत है। ऐसी ही रणनीतिक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए प्रेरणा मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और पूरे जोश के साथ लिखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रेरणा मार्ग।